इतना सब कुछ होने के बाद में अस्मा चाहती है कि रिया की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए और वो अपने घर की हो जाए और कबीर और रिया कभी भी एक ना हो सके। तो उसके लिए वो रिया के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर देती है और एक रिश्ते वाले को घर भी बुला लेती है। जी हाँ, उसके बाद में रिया कबीर को फ़ोन करके बताती है कि ऐसे ऐसे रिश्ते वाले आ रहे हैं। तो रिया कबीर कहता है कि मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दे सकता और तुम किसी और की हो भी कैसे सकती हो। रिया, तुम मेरी बचपन की मंगेतर हो, सब कहते हैं और मैं भी कहता हूँ और मैं भी मानता हूँ। रिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और रिया, मैं सिर्फ तुम्हें ही अपनी दुल्हन बनाकर और इज़्ज़त के साथ में ले जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं दुनिया को आग लगा दूंगा, लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। रिया, अब तो सिर्फ तुम्हारे बगैर या जुदा होना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है तुम से अलग यानी कि मरने का रास्ता। उसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। तो रिया बता देती है कि ऐसे ऐसे अस्मा किसी को बुला रही है, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। तुम भी जितनी जल्दी हो सके चीज़ों को देखो और करो। तो कबीर रिया को कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम अलग नहीं होंगे, ऐसी कभी नौबत ही नहीं आएगी कि हम अलग हो। तो माँ बीना को इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहता है। उसे पता है कि वैसे तो वो मानेगी नहीं, अगर वो इमोशनल ब्लैकमेल करता है तो चीज़ें हो सकता है कि ठीक हो जाए और माँ बीना मान जाए रिया के लिए, क्योंकि रिया के लिए वो किसी भी हालत सूरत में तैयार नहीं होंगी। तो कबीर माँ बीना के सामने पिस्टल तान के आ जाता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी रिया के रिश्ते वाले आ रहे हैं तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है। वो माँ बीना के सामने पिस्टल तान के आ जाता है और कहता है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आप सोच लीजिएगा मैं क्या कर सकता हूँ। माँ बीना को पता है कि ये सनकी है और ये कुछ भी कर सकता है और कबीर को भी पता है कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती और वो ऐसे ही इमोशनल हो जाएंगी क्योंकि उसके पास में कोई और रास्ता नहीं दिखता है। तो इसलिए वो सोचता है ये एक अच्छा तरीका है, क्योंकि माँ बीना उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, उसके बगैर नहीं रह सकती। वो दूसरा प्लान सोचता है उसके बाद में कि वो माँ बीना उसे मना लेती हैं गोली ना चलाने के लिए और वो मान भी जाता है, लेकिन फिर कहता है ठीक है, मैं अपने आप को गोली नहीं मान रहा, लेकिन अब मैं आपके साथ रह भी नहीं सकता। अगर आप रिया को अपनी बहू नहीं बना सकती तो मैं भी नहीं रह सकता। बस इतना सुनते ही माँ बीना टेंशन में आ जाती हैं, क्योंकि माँ बीना कबीर को एक मिनट के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं देखना चाहती हैं। तो इसीलिए उनकी टेंशन बढ़ जाती है और कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर इसके बाद में वो कबीर को रोक लेती हैं। कबीर जा रहा होता है, कबीर को रोक लेती है और कहती है रुक जाओ कबीर, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, तुम ये घर छोड़ कर ना जाओ, मैं तैयार हूँ, जैसा तुम चाहते हो, मैं रिया को अपनी बहू बना लूँगा। तो कबीर कहता है ठीक है अभी चलो। उधर रिया को जो लोग देखने आए हुए होते हैं वो रिया को अंगूठी तक की बात कर रहे होते हैं और जैसे ही वो अंगूठी निकालते हैं सामने से कबीर और कबीर की माँ आ जाती है। कहती हैं कि हम रिश्ता लेने आए हैं और हमें रिया का रिश्ता चाहिए। तो इतने में वहाँ बैठे लोग कहते हैं कि जब ऑलरेडी ये कबीर के मंगेतर है और रिश्ता लेने आए हैं, पक्की करने के लिए आए हैं, तो आपने हमें क्यों बुलाया था, अब चाहते क्या हो। तो ये सब सुनकर के जो लोग आए हुए होते हैं रिया के रिश्ते के लिए वो चले जाते हैं और फिर शुरू होता है एक नई कहानी। जी हाँ, कभी सिकंदर और अस्मा आग बबूला हो जाते हैं। कहते हैं कि देखो ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता, माँ बीना आप भी नहीं चाहती हो कि रिया और कबीर एक हो, तो फिर ऐसा क्यों। तो माँ बीना कहती है कि वो मेरा बेटा है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा कर लिया तो मैं कैसे जवाब दूंगी, मैं कैसे रहूँगी, मेरा बेटा है वो, मैं नहीं रह पाऊँगी। ये तो तुम्हारी बहन है, इसे तुमने अपनी बेटी की तरह पाला है, तो क्या तुम इसकी खुशी के लिए बात नहीं मान सकते। क्या हम पुरानी बातें भूल करके एक नए रिश्ते का आगाज़ नहीं कर सकते। कर सकते हैं ना, तो फिर आप रिया का हाथ हमारे हाथ में दे दो।